इस तरीके से मैनहोल को खुला छोड़ दिया। वार्निंग जो है वो कोई वार्निंग वहां पर नहीं थी। ये तो पूरी तरीके से क्रिमिनल एपैथी है अरविंद। बिल्कुल, और जी। ये एक बड़ी लापरवाही है। वो अलग बात है कि जब ये हादसा हो जाता है उसके बाद जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं आशीष सूद, वो मौके पर पहुंच रहे हैं और वो तमाम इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमने सर्वे करने के लिए कहा है, तमाम चीजें। लेकिन ये मेन होल कैसे खुला था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जनकपुरी में पूरा हादसा हुआ जिसमें 25 साल का जो ये नौजवान था कमल, वो बाइक से अपने ऑफिस से लौट रहा था घर की तरफ, तब ये हादसा हुआ। घर वालों को तो पता भी नहीं चला था। रात 12 बजे पुलिस को जानकारी जरूर मिली थी, लेकिन सुबह 7:30 बजे के लगभग घर वाले जो अपने बेटे को खोजते हुए जब पहुंचे हैं, तब उनको ये पता चला है कि कमल बाइक समेत इस मेन हॉल में गिर गया था और इस वजह से उसकी मौत हुई। और जो कवर नहीं किया गया था, ये जो मेन हॉल है उसको ओपन छोड़ दिया गया था, किसी तरह की वार्निंग बोर्ड नहीं लगाई गई थी और इस वजह से ये हादसा हुआ। देखिए, नोएडा में भी इसी तरह का हादसा हुआ था, युवराज की जब मौत हुई थी। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार तमाम ये दावे करती है कि गड्ढा मुक्त होगी दिल्ली, लेकिन ये गड्ढा मुक्त है कि दिल्ली जल बोर्ड का ही जो मैनहोल है वो ओपन है और उसमें गिरने से एक नौजवान की मौत हो जा रही है। तो एक बड़ी लापरवाही है। अब दिल्ली सरकार के जो मंत्री है वो अपना बयान दे रहे हैं कि हम सर्वे करा रहे हैं और भी अगर दिल्ली के इलाकों में गड्ढे ओपन है। सवाल है कि जनकपुरी में ये गड्ढा क्यों ओपन था, क्यों वार्निंग बोर्ड यहाँ पर नहीं लगा था, आखिर जवाबदेही किसकी है, किसके खिलाफ एक्शन होगा, किस पर एफआईआर दर्ज होगा, ये अब दिल्ली सरकार के लोग बताएंगे। अरविंद, दुख की बात तो ये है कि जो विजुअल्स सोशल मीडिया पर इस समय चल रहे हैं और हम ऑब्वियसली ये डिस्टर्बिंग विजुअल्स है, हम दिखा नहीं सकते अपने व्यूअर्स को। इसमें ये साफ देखा जा रहा है कि विक्टिम ने एक हेलमेट भी पहन रखा है, तो इस तरीके से विक्टिम की कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल विक्टिम की कोई गलती नहीं थी। और देखिए, अगर ओपन है, गड्ढा है, सरकारी है, गड्ढा है, दिल्ली जल बोर्ड का गड्ढा है, तो लापरवाही तो फिक्स होनी ही चाहिए ना। देखिए, जनकपुरी के पास ये हादसा हुआ है पूरा और घर वालों को मालूम ही नहीं था। वो घर वाले खुद तलाशते हुए अपने बच्चे को पहुंचे हैं, तब जब उनको जानकारी मिली है कि कमल गड्ढे में गिर गया था, उसकी मौत हो गई थी। हेलमेट पहना हुआ था कमल, 25 साल का ये नौजवान है जिसकी हादसे में मौत हुई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, दिल्ली जल बोर्ड के लोग मौजूद हैं, सिविक एजेंसियां मौजूद है और पूरी तरह से इंक्वायरी की जा रही है। आसपास का जो सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगाला जा रहा है जिससे ये पता चल सके कि ये पूरा हादसा हुआ कैसे। Be with us, Arvind Oja, getting in those details. Listen in once again to the Minister Ashish Sood, who's promised action against the board. मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अरविंद कंटिन्यूज टू बी विद अस। अरविंद, परिवार वालों का ये भी कहना है कि वो पूरी रात ढूंढते रहे और पुलिस ने उनके केस को सीरियसली नहीं लिया, ये भी कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, पूरी रात वो अपने बच्चे को तलाशते रहे, उनको जानकारी नहीं मिली। उसके बाद वो मौके पर पहुंचे हैं और जो कमल का भाई है उसका आरोप है कि पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है, दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही है। और साथ ही साथ वो ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हो सकता है किसी ने मर्डर करके डाल दिया हो। कुछ पता ही नहीं चल पाया परिवार वालों को। लेकिन कमल इस गड्ढे में गिरा हुआ था बाइक समेत, हेलमेट पहना हुआ था। शुरुआती जानकारी यही आ रही है कि गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हुई है। सीधे सीधे दिल्ली जल बोर्ड को वो लोग इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। अब ये देखना होगा कि किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, कौन इसमें बुक होता है, किसकी लापरवाही होगी। जिम्मेदारी तो फिक्स होनी ही चाहिए, ऐसा परिवार वालों का कहना है। वहीं जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं आशीष सूद, इलाके के विधायक भी हैं, उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं। हमने दिल्ली के तमाम और इलाकों में सर्वे के लिए कहा है, लेकिन ये जो लापरवाही है इसके लिए जिम्मेदारी किसकी फिक्स होगी, ये देखने वाली बात होगी। जल बोर्ड की तरफ से we haven't really heard just yet, but the minister says if the board is guilty, there's going to be action. Just to tell our viewers, अरविंद, ये कुछ ही दिनों के पहले, इनफैक्ट कुछ दिन पहले नोएडा में एक सिमिलर हादसा वहाँ था जहाँ पर ये दिखाया गया था कि अथॉरिटीज़ कंप्लीटली फॉल्ट पे हैं और एक सिमिलर इंसिडेंट होता है दिल्ली शहर में, नोएडा से ज़्यादा दूर नहीं है, एक रिपीट होता है ये इंसिडेंट। तो कोई लर्निंग लेसन नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल लर्निंग लेसन नहीं है। और इससे ये पता चलता है कि जो सिविक एजेंसियां हैं वो किस तरह से काम करती हैं।
जो नोएडा में हुआ था उसमें नोएडा अथॉरिटी जिम्मेदार थी और नोएडा अथॉरिटी के जो सबसे बड़े ऑफिसर थे, सीईओ, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने रिमूव किया था। क्या दिल्ली सरकार इस मामले में बड़ा एक्शन लेगी? क्या दिल्ली सरकार खुद ही अपनी तरफ से एफआईआर रजिस्टर करने के लिए दिल्ली पुलिस को बोलेगी? ये देखने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आशीष सूद, वो मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने ऐसा कोई अब तक बयान नहीं दिया। उन्होंने ये जरूर कहा कि इस इंसिडेंट के बाद बाकी और जगहों पर जो गड्ढे हैं उनको गड्ढा मुक्त कराया जाएगा। और पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा दिल्ली सरकार बाकायदा ये ड्राइव भी चला रही थी। जब ये ड्राइव चल रहा था तो आखिर ये मेन होल कैसे ओपन था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल जो कमल के फैमिली वाले हैं वो दिल्ली जल बोर्ड को ही जिम्मेदार बता रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि हो सकता है ये मर्डर भी हो। इसलिए दिल्ली पुलिस जो आसपास का सीसीटीवी कैमरा है वो खंगाल रही है, जिससे ये पता चल पाएगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद ओझा। They're tracking that story very closely. This is Janakpuri in Delhi city, where it appears ostensibly that this is a case of mismanagement and criminal apathy, where a manhole was left open, but because the family is alleging that there could be a possible murder angle to this as well, the police is looking into that matter from that perspective too, is what Arvind is telling us.